नमस्कार दोस्तों। ये अपना भांजा है, क्लास 10 में पढ़ता है। चलिए इससे पूछते हैं कि इसको कितना याद है और कितना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलो भाई बता। पूछ। 1 मिनट। लिंग पर आधारित असमानता बता। सामाजिक असमानता, लैंगिक असमानता हर जगह का संबंध हर जगह नजर आता है। हम्म। लिंग लिंग असमानता स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट को नहीं, हम्म। समाज में प्रचलित रूढ़ी रूढ़ी और तयशलता है, तयशुद्धता है। और ये देखिए, तयशुदा है। तयशुदा है। हाँ, सामाजिक भूमिकाएं। और बता। ये पॉइंट बताऊं। हाँ। मतलब समाज में है ना, समाज में लैंगिक लैंगिक जन बता। लैंगिक लैंगिक विभाजन पे अलैंगिक असमानता के आधार पर श्रम के हम्म। विभाजन हो। जैसे स्त्री स्त्री और पुरुष। स्त्री तो घर की चार दीवारी के अंदर काम करे, पर बिन को इतने आश्रय को दी जाए, मूल्य को दी जाए। परंतु हम्म। पुरुष बाहर वही कार्य करता है और रुपया प्राप्त करे। लेकिन उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, आदो पर सार्वजनिक जीवन में विशेषकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। यह नगण्य है। बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। और बता। नारीवाद। हाँ। नारीवाद को अर्थ है, मतलब नारीवाद का आंदोलन हुआ ने, हम्म। जब इनकी वकालत की, मतलब इनकी ज्यादा से ज्यादा अधिकार की वकालत की ने, हम्म। जब सरकार ने इनको कछु आरक्षण दे दियो स्थानीय क्षेत्र पे। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, मतलब इन्हें पहले विधायी कार्य में ने 5% से भी कम महिला काम करे 5% से भी कम है। हैं। और परंतु ग्रामीण में हाँ। और सार्वजनिक क्षेत्र पे हाँ। महिलाओं की स्थिति बेहतर है, बढ़िया है। लेकिन राज्य विधायकों और संसद में अभी तक संभव नहीं हो पाया एक है। पारित पेश करो अपन बाको मानो को नहीं। यद्यपि संसद में इस आशय का प्रस्ताव पेश कर दिया गया था, किंतु वह पास नहीं हो सका है। धर्म पर आधारित असमानता, इससे आप क्या समझते हैं? धर्म के आधार पर ऐसा मानता तू समझ ले, धर्म हिंदू मुस्लिम, ये धर्म के आधार सांप्रदायिक और सांप्रदायिकता हो धर्म के आधार पर। हाँ, और ऊंच नीच। ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। धार्मिक धर्मनिरपेक्ष। विभाजन प्राय राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है, लेकिन यदि शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसे ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। सांप्रदायिकता से क्या मतलब है? सांप्रदायिकता मतलब है एक, मतलब सब धर्म में से एक धर्म को ज्यादा श्रेष्ठ देवो। और दोबारा सुन। राजनीतिक धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण के लिए कहा। और हाँ, ये ऐसे करेगा ना, जब दूसरा धर्म वाला विरोध करेगा तो राष्ट्र भावना, मतलब राष्ट्र अलग की भावना होगी। और सांप्रदायिक कल्ला गुण है, जैसे एक सांप्रदायिक किसे वो बताओ, हाँ। एक धर्म को दूसरा धर्म से श्रेष्ठ कर वो। हाँ। बहुसंख्यवाद हाँ। और सामाजिक राजनीतिक गोलबंदी। गोलबंदी है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी। धर्मनिरपेक्ष शासन। धर्मनिरपेक्ष शासन हो जो सभी देश सभी धर्मन के लारे कार्य करे। हाँ। जैसे भारत धर्मनिरपेक्ष है। भारत का संविधान को मॉडल ही सो बनाया हूँ। और या मैंने या मतलब है, मतलब कोई भी राज्य अपनो राज्य के धर्म को बना को सके, एक धर्म को धर्म के आधार पर कोई भेदभाव भेदभाव नहीं। नहीं। धार्मिक समुदायों में समानता हेतु धार्मिक मामलों में शासन का दखल का अधिकार। और यदि जातिगत असमानताएं। जातिगत असमानता, जाति का जो ऊंच नीच, अमीरी गरीबी या अस्पृश्यता अस्पृश्यता और वर्ण व्यवस्था को अर्थ है वर्ण व्यवस्था को अर्थ है वर्ण व्यवस्था भाषक है, मतलब वहाँ पर एक समुदाय को अलग कर दा, मतलब अलग इनको घर दे दा। उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। जाति प्रथा में परिवर्तन। राजनीति में जाति को बताइए। राजनीति में जाति मतलब
राजनीति में जाति मतलब एक राज हो, मतलब वह जाति में से एक ठाडो होगो, कोई भी जाति एक ठाडो होगो तो बे जाति बागुई तो देगी। हाँ और मतलब उत्तराधिकारी बिन को देगी। राजनीतिक ओ तेज तब बढ़ाएगा वे, इथम राज तुम्हारा कोई दो और उनको मत दो। और मैं बता रहा हूँ, और वोट बैंक की राजनीति करना, की राजनीति करना। चुनाव में उम्मीदवारों का निर्धारण जातीय गणित के आधार पर कि भाई बा जाति का है तो भाई बिन कोई टिकट दे वो। अब क्वेश्चन आ रहा है ना, निम्न में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? बता। स्टैक पेटिला स्कैंडिनेवियाई देशों में है। सही है। सही है। तो मैं सही है। सही। निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है? भारत। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? आरक्षण देकर, आरक्षण प्रदान करके। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन है महात्मा गांधी का। सही है। महात्मा गांधी का। भारतीय समाज है धर्मनिरपेक्ष। भारतीय समाज है, ऑप्शन बोल रहा हूँ, मातृ प्रधान, बाल प्रधान, पितृ प्रधान, मातृ पितृ प्रधान। पितृ प्रधान। 6 में से। सही है। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन महात्मा गांधी। वर्ष 2019 में लोकसभा में महिलाओं सांसदों का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन दे। 5%, 8.4%, 10.6%, 14.36%। 14.36%। किस में ये लोकसभा में? 2019 में लोकसभा में। स्थानीय सरकारों में महिलाओं को कितने पद आरक्षित किए गए हैं? 5%, 1/3। 1/3। सही है। धर्म को राष्ट्र का आधार मानने पर कौन सी समस्या शुरू होती है? विभाजन की। सांप्रदायिक। धर्म को राष्ट्र का आधार मानने पर, हाँ, सांप्रदायिकता की। निम्न में से कौन सा समाज सुधारक जातिगत भेदभावों से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात करता था? बता। ऑप्शन। पेरियार, रामास्वामी नायकर, डॉक्टर अंबेडकर, फिर सभी। महात्मा गांधी। उपयुक्त सभी। क्या करते थे? समाज सुधारक। समाज सुधार जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात करता था। रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में खालिस्तान के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है? स्वतंत्रता के पश्चात। आज़ादी या स्वतंत्रता? आजादी। सांप्रदायिक सोच अक्सर हमें अपने धार्मिक समुदाय का खालिस्तान स्थापित करने की फिराक में रहती है। राजनीतिक आ गए। ऑप्शन दे। ऑप्शन कौन? खालिस्तान। दोबारा बोल। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का खालिस्तान स्थापित करने की फिराक में रहती है। राजनीतिक विभाजन। राजनीतिक प्रभुत्व। आधो गलत है, आधो सही है। राजनीतिक प्रभुत्व कहीं होए। राजनीतिक प्रभुत्व जिसे की के सांप्रदायिक जैसु करवा चाहे कि भाई हमारा वर्चस्व हो राजनीति में। जैसे कि हिंदू है तो हिंदू वाला ने वोट देगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम वाला ने वोट देगा, ईसाई है तो ईसाई वाला को वोट देगा। जे क्षेत्र में जे जाको ज़्यादा जनसंख्या है, जे को ज़्यादा बा है तो बा पे करे। जब यह गलत है यार, अब आई समझ में? तो बा काय के लिए करे भी? राजनीतिक प्रभुत्व। फिर राजनीतिक विभाजन भी तो कर सके। राजनीतिक विभाजन ही तो कर रहा है। हाँ, बा को भी मान ले, लेकिन या का अलग अर्थ भी लिखा सके, राजनीतिक विभाजन भी हो सके, लेकिन राजनीतिक विभाजन, लेकिन या इनकी सोच कहीं की छिपी हुई है राजनीतिक प्रभुत्व की, क्या पर जी तक के शामी के यह है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह खालिस्तान दंगे हुए थे। बता। सांप्रदायिक, धर्म आधारित? सांप्रदायिक। खालिस्तान पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। धर्म, जातिगत। जाति।
सिर्फ खालिस्तान पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। सिर्फ कहीं है जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। सही बात है यार, है ना। लैंगिक असमानता का आधार क्या है बता। वो लैंगिक असमानता का आधार वह है रूढ़ि प्रचलित और तयशुद्धता। तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं। लैंगिक असमानता का आधार क्या है। प्रचलित रूढ़ि छवियां तयशुदा लैंगिक असमानता कहीं हुए। लैंगिक असमानता भेदभाव जिसा कि स्त्री पुरुष। हाँ। औरतों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों के लालन पालन करने की है। यह बात किस विभाजन से झलकती है। लैंगिक श्रम श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को क्या कहा जाता है। नारीवाद। सामाजिक असमानता का कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है। ऑप्शन दोबारा बोल दो। सामाजिक असमानता का कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है। लोकतंत्र। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, पाठ भी नॉर्मली है, लेकिन यहाँ में क्वेश्चन ही शुभ होने को बहरंट बिना मामूली अंतर रहे वो, तो यह को थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ जाए जो, क्योंकि जो नॉर्मल रहे ना जिनमें से अपना आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाए। सामाजिक असमानता का कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है। लैंगिक असमानता। भारत में सन 2011 में राष्ट्रीय लिंगानुपात क्या था। 943। सन 2011 में भारत के किन राज्यों में बाल लिंगानुपात 875 से भी कम। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। भारत में सन 2011 में हिंदू धर्मावलंबियों की जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी। 79.8। देख ले 10 है कि 9 है। 79.8 है कि 10 है। 8 है। देख ले 10 हो जाएगा तो 80 हो जाएगी भी। बता तू तो कहीं है। 8 है। श्रम के लैंगिक विभाजन से क्या आशय है। श्रम बात तो स्त्री पुरुष चार दीवारी है जोड़ बना। सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी। अमेरिका। ठीक है तो है यार, अंकुश यार ऐसा कहीं करे तू। चलती वीडियो चल रही है। और भारत में स्त्री पुरुषों से इतने पीछे क्यों है। समाजी रूढ़िवादी प्रचलित है। आरक्षण कौन दियो बन को, साक्षरता कौन दी बन को, लैंगिक विभाजन है, समानता। शिक्षा व आर्थिक उन्नति के अवसरों की कमी के कारण। पितृसत्तात्मक समाज कौन सा होता है बता। मैं बता रहा हूँ, रुक जा। मुझे क्वेश्चन तुम मत बता जो। ये नाम से पता को चाल रहा तो क्या को या में तक सोचने की जरूरत कहाँ है। अरे मुझे मैंने याद करो यार। तत् प्रश्न से उत्तर को पता चाल रहा है। पितृ आवे मुझे और मातृ सत्तात्मक आया। पितृ तो आवे थोड़ा बोल दो। मातृ में माता को नाम आ रहा है तो वहाँ में माता की सत्ता है। ऐसे समझ। पितृ तो वहाँ में पितृ की सत्ता है, यानी पितृ बहुल है, यानी पिताजी की चलेवा घर में। हाँ या और कहीं नॉर्मल है। दोनों आतन में पिताजी की रहवे सकता, ऐसे लिख रहा है हमें। शासन पिता के हाथ में होता है और मातृ सत्तात्मक में वाह है। नगरीकरण किसे कहते हैं। नगरीकरण बाहो जो गांवन से नगरन की ओर जा बाबू नगरीकरण के। लिंग अनुपात का क्या अर्थ है। लिंग अनुपात का अर्थ है 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियों की संख्या। 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 था। पारिवारिक कानूनों का क्या अर्थ है अब बता। पारिवारिक कानून वे होते हैं जो आपड़ा मतलब कोई बड़ो घर को बड़ो बनाए, जे हो पारिवारिक कानून। यार यहाँ में तो यह लग रहा है क्या पारिवारिक मसलों विवाह गोद तलाक उत्तराधिकार आदि को हल करने के लिए। हल करने के लिए ही तो आ रहे। हाँ तो वे पारिवारिक का है। सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है। सांप्रदायिक कौन जाने तो को जाना बता। सांप्रदायिक भाई तो है सांप्रदायिक। ओ एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताओ वही सांप्रदायिक कहलाता है। अच्छा देख ले सही है कतई।
जब राजनीति में और धर्मों की तुलना में एक धर्म की श्रेष्ठता दर्शाई जाए उसे सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। सही है ना? सही। विश्व के किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है? स्विट्जरलैंड, हाँ, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड को नहीं भाई यहाँ। स्वीड, स्वीडन है, स्वीडन, फिनलैंड है, नॉर्वे, नॉर्वे है, इजलड़ा सीडीलापुर। स्कैंडिनेवियाई। अब ये किया को किसे नाम लिखेगा तू पेपर में भाई? ये 3 लिख दूंगा, जे पास। ये मेरे पास है। जातिवाद से क्या आशय है? जातिवाद जातिवाद से जातिवाद भाई ये एक जाति, मतलब जातिवाद या की जाति या की जाति या कोई जातिवाद कह रहे। सही। सही सही है। तो अब पेपर में किसने लिखे हो कि जातिवाद का अर्थ है कि हर जाति को उनकी, मतलब हर मनुष्य को उनकी जाति में विभाजन करना ही जातिवाद कहलाता है। यह भी बात सही है, लेकिन यहाँ यह है जब राजनेता चुनावी लाभ के लिए जातिगत चेतना उकेर कर उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं तो इस प्रक्रिया को जातिवाद कहा जाता है। तेरो भी क्वेश्चन सही है। सही है। जातिवाद के हमारे समाज पर पड़ने वाले 2 प्रभाव बताइए। धर्मनिरपेक्ष सही है ना? कहीं को सही है, कहीं पूछ रहा हूँ मैं, कहीं जवाब दे रहा हो तू? दोबारा बोल। मैं पूछ रहा हूँ जातिवाद के हमारे समाज पर पड़ने वाले 2 प्रभाव बताइए। मतलब बिन का धर्म से ठाड़ो होगा, बिन कोई तो वोट देगा, एक प्रभाव तो यह होगा, देश की एकता नष्ट होगी। हाँ, यह एक तो। और धर्मनिरपेक्ष में प्रतिरोध आएगा, बाधा आएगी। जातिवाद धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए विकास में प्रतिरोध डालेगा, बाधा डालेगा, या फिर सहयोग करेगा। यही हम बाधा डालेगा। बाधा डालता है। जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने वाले 2 समाज सुधारों के नाम बताइए। हाँ, अब देख, पहला तो है राजा राजमोहन राय, ये किताब में खुंदे राखो, और दूसरा है ई बी स्वामी पेरियार, ईवी रामास्वामी पेरियार, रामास्वामी पेरियार, और 2 होगा ज्योतिबा फुले। श्रम के लैंगिक विभाजन का परिणाम निकला। श्रम के विभाजन का परिणाम लिख लो। दोबारा बोलिए क्वेश्चन। श्रम के लैंगिक विभाजन का परिणाम निकला। या परिणाम लिखो, स्त्री अब पीछे रहेगी और पुरुष आगे बढ़ेगा। घर की महिलाएं तो घर की 4 दीवार सिमट कर रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। भारत में जाति के किन तरीकों से राजनीति को प्रभावित किया है? भारत में जाति ने किन तरीकों से राजनीति को प्रभावित किया है? एक तो पहला कारण तो ये रख ले, बिन में ठाड़े होगा तो बाकी तो वोट देगा। राजनीतिक दलों द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवार चुनना सही है। सही है ना? और बिन कोई टिकट देगा, उत्तेजना फैलाएगा। और बता, या तो एक कारण होगा, और बता। पहला कारण तो यह है कि ने जे जाति में ठाड़ा होगा तो बाकी तो वोट देगा, पहला कारण यह। और दूसरा कारण यह कि उत्तेजना फैलाएगा, तुम बाकी दीजो, बाकी मत दीजो वोट। या तेन पहला बताया जो कोई आंसर है यार, और अलग बता। देखो राजनीतिक नेता दंगा फैला रहा है। सरकार के विभिन्न जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देना। भारत में चुनाव में जाति के अतिरिक्त अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है, कोई 2 कारक बताइए। पहला तो है रुपया, या देरा को पता नहीं, पर चल ठीक है, मान लिया ना। और दूसरा है जातिवाद। पेशागत स्थानापन्न किसे कहते हैं? या को जान दो, पेशागत बा होए जे एक पेशा को छोड़कर दूसरा पेशा में चल जाए, बाग पेशागत कहे, इसे पेशागत स्थानापन्न कहते हैं। समधर्म समान काहे कहे बताओ? समधर्म समभाव शब्द से क्या अभिप्राय है? या से आए सभी धर्म को समान मान वही समवाद धर्म कहलाता है, तथा अन्य धर्मों का आदर सम्मान करना ही सर्वधर्म समभाव है। अब आ रहा है टाइप 1, है ना? क्यों महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य दिखाते नहीं अथवा उन्हें पहचान प्राप्त नहीं होती? क्योंकि वे कार्य करें जब इनकी कोई भाई को मनी कुन दे, और घर का कार्य बा करे ना स्त्री, बाग कोई सिरा कुन दे, कोई रुपया दे, परंतु वही कार्य पुरुष बाहर करे तो बाग रुपया दे, ऐसे है। बाग कोई आश्रय कुन दे। महिलाएं घरेलू कार्य करती है जिसके एवज में उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, जबकि पुरुष बाहर जाकर उन्हीं कार्यों को करके पैसा कमा कर लाता है। सही बात है। पैसा कमाने से पुरुषों को पहचान प्राप्त होती है और महिलाओं को घरेलू कार्यों के कोई पैसे नहीं मिलने के कारण उन्हें पहचान प्राप्त नहीं होती।
अब बता, पूछ। कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की क्या जरूरत है? हाँ, यह क्वेश्चन तुम बढ़िया पूछो। हाँ बताता हूँ किताब में लिख लो जैसे चौथा के नहीं, हाँ जैसे विभाजन देना चाहते कि बिन को भी विकास हो सके, हाँ वे भी राजनीति में आर के बिन की जाति को विकास कर सके। ई आपको आंसर है। सही। सही। धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? बिन ने क्या कहा कि ना, राजनीति से धर्म को जोड़ो, धर्म से जुड़े और हैं, और सभी धर्मन को समान करो, कोई भी किसी को अस्पृश्यता अछूत कतई न करो। सही है। सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है? के बार पूछ रहे क्वेश्चन है। चल बता तो। सांप्रदायिक बा हो जे एक धर्म को दूसरा धर्म से श्रेष्ठ बता, बा कोई सांप्रदायिक है वे। जातिगत असमानता के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। जातिगत असमानता के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ओ भारतीय जाति में हम्म भारतीय जाति में ने दो जाति बताइए। पहली तो अनुसूचित। नहीं मैं यहाँ को पूछ रहा हूँ। जातिगत असमानता, जाति में असमानता के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। वर्ण व्यवस्था, मुख पर तो कौन बताया? ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी, अस्पृश्यता। देख, जातिगत असमानता में यह गलत मान लूँ ना क्वेश्चन जो को? मान ले सही तो है कौन है सही कौन नहीं? थोड़े से हिंट दे। सही को बैठ रहा हिंट दे। है हिंट क्वेश्चन में ही हिंट है। टीप लिखा। जातिगत असमानता टीप लिखा फिर टीप। तो या नाम से बता दे तू तो। जातिगत असमानता। जातिगत असमानता आपा आपा कोई दूसरा को आदर सम्मान को तरफा नीची जात को ओहदा पर बाप दबदबो चलाऊंगा जैसे, और दबदबो चलाऊंगा बिन पे कार्य करेगा तो बिन को कम रुपया दूंगा, बेकार करवाऊंगा बिन पे। तीन होगी। जातिगत असमानता में एक जाति समूह के लोग या एक या मिलते जुलते पेशों के होते हैं। पेशों के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। दूसरे जातिगत असमानता में एक जाति समूह को एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में देखा जाता है। अन्य जाति समूह में उनके बच्चों के साथ विवाह और खान पान के संबंध नहीं होते। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधताओं को स्पष्ट कीजिए। यह अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में बांटा गया है। 2011 के अनुसार क्रम से अनुसूचित जाति तो है भागीदारी निभाई 16.8 और अनुसूचित जनजाति ने निभाई 8.8 मतलब 16.6 हाँ, कौन सी जाति है? अनुसूचित जातियाँ। और जनजातियाँ 8.6। ठीक, और बता। भारत में बहुत हिंदू तो रहे 79.8। ठीक है। और मुसलमान रहे 14.24 6। 14.2 हाँ सही है। हाँ, और सिख रहे 1.7 और जैन बौद्ध रहे 0.7 और जैन रहे 0.4 और अन्य धार्मिक का रहे 0.7 और कोई धर्म नहीं रहे 0.2। ईसाई के देख रहे? ईसाई 0.4 जैन है, ईसाई रहे 2.3 है या नहीं? प्रश्न स्पष्ट कीजिए कि आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औसत है तो ये बड़ो बहुत है क्वेश्चन। जाति किस प्रकार राजनीतिग्रस्त दे देगा उनको, थोड़ा बहुत लिख देगा ना, थोड़ा बहुत हिसाब से नमक मिर्च लगा के ऐसा इसका ऐसे होता है ये, और ये नॉर्मल ये आप अजय दैनिक में देखा करा जैसी संबंधित है तो कर देगा तो या का तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी याद है। एक क्वेश्चन गलत गया बस। हाँ ही गलत गए हो।